बिहार में महागठबंधन में सीट के बंटवारे का पेंच ऐसा फंसा जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। सीटों के बंटवारे का ऐलान लगातार टलता जा रहा है। इसके साथ ही टल रहा है शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी छोड़ने का समय। बीजेपी की ओर से पटना साहिब सीट से इस बार नया उम्मीदवार आएगा, ये तो तय है। और शत्रुघ्न सिन्हा भी ये ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे और पटना साहिब से ही लड़ेंगे, लेकिन किस पार्टी की ओर से, इस पर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। बीजेपी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर अपनी पार्टी को घेरते नजर आते हैं। विपक्ष के मन से वो बीजेपी के खिलाफ ही हुंकार भरते हैं और उनके निशाने पर होते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सिन्हा के आक्रामक तेवरों के बाद माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी से बाहर होकर दूसरे दल में शामिल होंगे। अब वो लालू की लालटेन थामेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। बार बार उनसे सवाल किया जाता है कि वो चुनाव में किस दल से लड़ेंगे। इस पर तो शॉटगन खामोश हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि हालात कैसे भी हों, पर आने वाले लोकसभा चुनाव में वो पटना साहिब से ही मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस सीट से चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सिन्हा का इशारा साफ है कि अगर बीजेपी उन्हें इस सीट से टिकट नहीं देगी तो वो दूसरे दल का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि सिन्हा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं। उन्हें 2002 में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। 2014 में भी उन्होंने मोदी सरकार से ऐसी ही उम्मीद लगाई थी, लेकिन जब उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई तो वो अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े और ऐसे भड़के कि विपक्ष के साथ जाने के संकेत दे दिए। वैसे न सिर्फ सिन्हा के विरोधी खेमे में जाने की अटकलें हैं, बल्कि उनकी पत्नी पूनम भी चुनाव लड़ सकती हैं। वो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं। पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासी खिचड़ी पक सकती है। खैर, शत्रु और उनकी पत्नी किसका हाथ थामेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।